अभी 50 वीडियो और भी निकालेगी बीजेपी कि, और भाजपा के लोग बैठे खाली, कपूर बैठा कभी खाली, उसने ना को पूछदा ना कोई आशीर्वाद देंदा, वो बैठ के मेरी एडिटिंग कराया जाए कि इसकी वीडियो तो काटो और दिखाओ और वीडियो और दादा है मेरे तीन बोला भाई छोरे तेरी एक वीडियो बहुत फैली, तू उल्टा बोला बामणा ने। मैं बोला दादा उस दिन राजनीति करना छोड़ दूंगा जिस दिन किसी भी समाज के खिलाफ मैं कोई टिप्पणी करूंगा। आज लगभग मतदान की तारीख से 15 दिन पहले हम यहाँ खड़े हैं, और जब यहाँ खड़े हैं 15 दिन पहले, तो अगले 15 दिन बाद भवानी खेड़ा का भविष्य मतदान पेटी में डल जाएगा कि भवानी खेड़ा का भविष्य क्या होगा। सवाल यह है कि भवानी खेड़ा में इस बार सिर्फ विधायक बनाना है या सेवक बनाना या इस आदमी बनाना, किसी लायक ना हो। विधायक मैं कई जगह बात कही कि एमएलए मुझसे पहले बने, एमएलए मेरे बाद बनेंगे। पहला तो नहीं हूं मैं, मेरे ख्याल 4-5 मेरे पहला रैली होंगे हल्का के, नया हल्का नहीं बना होगा, मेरे 5-6 लोग बढ़ेंगे। लेकिन किसी के बढ़ने से किसी विधानसभा में क्या फर्क आता है, ये फर्क पड़ता है। बात यह कि अगर मैं विधायक बना उससे क्या फर्क आएगा और मैं नहीं बना उससे क्या फर्क आएगा। मैं जब एक टिकट लेके आया था तो टिकट लेने से मेरे कुछ साबित नहीं होता, चुनाव लड़ने से मेरे कुछ साबित नहीं होता, जीत जाने से कुछ साबित नहीं होता। जिस दिन आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा उस दिन कुछ साबित होगा। अभी तो माया सही बात तो ये कि हल्के में नया नया अभी तो काम भी नहीं करा कुछ। अभी तो आप लोग मुझे प्यार दे रहे हो, सारे सभी आशीर्वाद दे रहे हो, बड़ों ने इतना प्यार दिया। हमारे शिवशंकर भारद्वाज जी, हमारे पिता तुल्य पूर्व विधायक जी, इन्होंने इतना आशीर्वाद दिया पहले दिन से। तो आज तो मेरे ऊपर कर्ज है सारा आशीर्वाद, और कर्ज कभी चुकाया जा सकता है कि चुजेगा। एहसान का कर्ज कभी चुकाया जा सकता है, एहसान है, एहसान एहसान होता है, उसको मोड़ नहीं सकते आप। मैं इतनी कोशिश करूंगा जितना आपने मुझ पर प्यार जताया है, जितना आपने मुझे आशीर्वाद दिया है। बकरतान आप सारे एक बात कहोगे हमारा बेटा लायक निकला, कोई ये नहीं कहेगा नालायक निकला, क्योंकि भवानी खेड़ा में मैं कह रहा हरियाणा में हुड्डा साहब ने एक बात कही, 20 साल बाद 20 दिन बाद हुड्डा जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। उसके अंदर बुढ़ापा पेंशन भी होगी 6,000 रुपये, 500 रुपये का गैस सिलेंडर भी होगा, और माताओं के लिए 2,000 रुपये भी होंगे। वो तो पूरे हरियाणा में लागू होगा, वो तो हर हल्के में लागू होगी स्कीम जो सरकार आएगी। बात यह कि मेरे भवानी खेड़ा के लिए क्या होगा उसमें। तो मैंने पूरे हल्के में घूम के एक बात तय की है कि पहले जब सरकार बन जाएगी, जब हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, तो पहला काम आपका बेटा करेगा भवानी खेड़े के पानी की समस्या को हल करने का। भवानी के पानी के लिए पक्का लड़ूंगा मैं, चिंता ना करो, और पानी लेके भी आएंगे हल्के का। जो ही पानी की समस्या है, क्योंकि वो पूरे हल्के की समस्या, वो मेरी किसी गांव की नहीं है, वो पूरी की सिर्फ नहीं है, वो सिवाड़ा की भी है, सबकी है। ताल्लू तनाना कैसे कोई गांव ही नहीं है। तो हर गांव की समस्या पहली बात है पानी की। कुछ गांव में स्ट्रीट लाइट का इश्यू है, कई में स्टेडियम में कमी है, कई में स्टेडियम है ही नहीं। सारी समस्याएं मैं लिख के लाया हुआ हूँ, भारद्वाज जी देख रहे होंगे, कुछ में ठीक कम होगा, कुछ ज्यादा अच्छा होगा, कुछ वैसे होगा। कोई इसमें गांव की समस्याएं भी सारी, कोई भी समस्या ठीक करने से पहले समस्या कागज पर लिखनी पड़ेगी, पहला पता करनी पड़ेगी, वरना आप समस्या को ठीक नहीं कर सकते। और जब मैं आपके बीच में आया हूं, आप इसमें पगड़ी पहनाई है, सबने गांव का मान मेरे सिर पे रखा है, 36 कौम का मान मेरे सिर पे रखा है, तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आपका बेटा कभी आपके सम्मान को नीचे नहीं होने देगा।
अभी दादा बैठे, दादा है मेरे तीन, बोला भाई छोरे तेरी एक वीडियो बहुत फैली, तू उल्टा बोला बामणा ने। मैं बोला दादा उस दिन राजनीति करना छोड़ दूंगा जिस दिन किसी भी समाज के खिलाफ मैं कोई टिप्पणी करूंगा, किसी भी समाज के खिलाफ। तोड़ मोड़ के वीडियो पेश करना आसान है, समाज के लिए काम करना बहुत मुश्किल है। मेरा रिकॉर्ड पता करिएगा जिंदगी में, वो कहा है ना किसी के बारे में पता करना, उसके 20 साल कुंडली काट लो। मेरी कुंडली मेरा काम तो काटियो कदे, जिसमें पैदा होया हूं मैं, कथूरा गांव पैदा हुआ, वो मेरी जन्मभूमि है। भवानी खेड़ा मेरी कर्म भूमि बनेगी और मेरी कुंडली उस गांव में काटियो तो हम जा गए। पूछियो छोरा प्रदीप नरवाल किसा मिर्चंद का एक हफ्ता में कुंडली काट के कुंडली काट के जुड़े ना, मैं कह रहा हूँ पता कर लियो। ये पता कि महारा हल्का में चुनाव चल रहा है जी, चुनाव तो विरोधाम चल रहा है, महारा चल रहा है, महारा सारा गांव उरा खड़ा है। ये मैं पूरा चुनाव लड़न आ गया डॉक्टर साहब, तो ये नहीं कह सकता अपनी जन्मभूमि को भी गलत। भाई जन्मभूमि पे गर्व है, कर्म भूमि के भी वफादार बेटे बन के काम करेंगे, ये आप सबको वादा है। और मैं पूरे गांव को एक बात कहना चाहता हूं, मेरा युवा भाई सरपंच यहाँ खड़ा है, सभी हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, पिता तुल्य सभी लोग बैठे हैं। अभी 50 वीडियो और भी निकालेगी बीजेपी कि मैं तो बीमार होगा, आपका आशीर्वाद लेता होगा ना, सोन भी नहीं पाया, जग भी नहीं पाया, आशीर्वाद लेता रहा आपका। इतने लोग मिल रहे हैं, इतना प्यार मिला। और भाजपा के लोग बैठे खाली, कपूर बैठे कभी खाली, उससे ना को पूछदा ना कोई आशीर्वाद देता, वो बैठ के मेरी एडिटिंग कराया जाए कि इसकी वीडियो उड़े काटो, उड़े दिखाओ, उड़े वीडियो उड़े काटो, उड़े दिखाओ। बस मैं एक बात कह रहा हूं कि आप सबका बेटा हूं, आप सबका भाई हूं, आप सबके बीच में हूं, इसी गांव की भूमि से करके बना हूं। जो बालक बैठे हुए बैठे करता काम में, इसी मिट्टी से इसी सिस्टम में बैठा हूं। नहीं अब जो हम भी बालक होया करते, डॉक्टर साहब जब भी नेता आया करते, मैं सोचा करते कितने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, कोई बात नहीं। तो जी हम भी सोचा करते, नहीं जी मंत्री भी नहीं, मैं दादा एक बात कहूँ, दादा मैं क्या कह रहा हूँ, मंत्री भी नहीं, मैं कह रहा रुक जाओ भाई सब, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसी बात ना करो, सीएम थोड़ा सा बनेंगे, रुक जाओ ठाप सा थोड़ा। मैं कह रहा हूँ विधायक बनाएगी जनता मुझे, बाकी मुझे जो बनाएंगे उड़ा साहब बनाएंगे, ठीक है। लेकिन जब मैं हल्का में आया था, उड़ा साहब ने मुझे एक बात कही थी, क्योंकि मैं बड़ा चिंतित था डॉक्टर साहब, नया हल्का था, ये नहीं पता भी कितना समर्थन मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। मैं पहले मैंने बात की, सच्ची बात कि मैं नया था हल्का में, बंडे मारू मनु था कैसे, नया था हल्का में, तो डर था भी कितने लोग साथ लगे कितने नहीं लगेंगे, कितने लोग खड़े होंगे अकेले, कितने नहीं खड़े होंगे। जब हल्का में बढ़ा तो इतना आशीर्वाद मिला, हजारों लोग बॉर्डर पे लेने आए, और जब इतना आपने आशीर्वाद दिया तो मैं समझ गया कि ये लोग मैंने बेटा मान लिया हल्के ने मेरे को। तो आपका बेटा होने के नाते मैं एक बात कहना चाहूँ सबको कि मुझे उड्डा साहब ने कहा कि भाई तू जाके वहां काम कर, दीपेंद्र जी ने कि छोटे भाई कि मैं उंगली पकड़ चला हरियाणा में, बोले तू जाके वहां बात कर। मैंने बोला जी फिर कल को ये ना हो कि मैं वहां लड़ाई लड़ूं, हल्के के सारे काम सुनूं, क्योंकि मैं दिल से राजनीति करने वाला आदमी हूं। जिस तरह भवानी खेड़ा का पानी का मुद्दा मेरे मुद्दा हो गया, वो आपका चुनावी मुद्दा नहीं रहा है, अब वो मेरा सामाजिक मुद्दा हो गया है। तो मैंने कहा जी मैं दिल से जुड़ा राजनीति करने वाला आदमी हूं, कल कोई ये ना उनकी बात पूरी ना हो, क्योंकि अब 20 दिन भी आने हैं, सरकार भी आनी है, तो हमने मेरे विधायक ही बनाना है, लेकिन जरूरी है काम होने। तो उड़ा साहब ने एक बात कही, दीपेंद्र सिंह छोटे भाई चिंता ना कर, तू चुनाव लड़न जा, जो भी काम होगा भवानी खेड़ा का समझ ले, दीपेंद्र हुड्डा तक के बाद भवानी खेड़ा देखेगा दूसरा। तो खुद मुझे बात कही। तो आप लोग जो मेरी ताकत, मेरे पीछे आप लोग खड़े हो, पूरी ताकत से लगे हो। कांग्रेस की सारी हमारे मैनिफेस्टो, 500 रुपया का सिलेंडर, 6000 बुढ़ापा पेंशन, 2000 महिलाओं का सम्मान, लेकिन उसके साथ साथ भवानी खेड़ा को नंबर 1 बनाएंगे, ये आप सबसे वादा है। भवानी खेड़ा को नंबर 1 बनाएंगे। अगर प्रदीप नरवाल, मैं एक बात कह रहा हूं जी, विधायक मेरे से पहले भी रहे, लेकिन भवानी खेड़क पिछड़ा हल्का रह गया, भवानी खेड़क पिछड़ा हल्का रह गया।
है कि नहीं पिछड़ा इलाका डॉक्टर साहब? सबसे पिछड़े इलाकों में एक है, बहुत जरूरतें हैं। जहां पानी की समस्या है। तो मैं इतना चाहता हूं कि जब 5 साल बाद दोबारा आपके बीच में आऊं तो मैं नंबर 1 भवानी खेड़ा के नाम पे आऊं, कि आप लोग सब लोग खुद को कि भवानी खेड़ा नंबर 1 हल्का हरियाणा का। जहां तक इस गांव पुरगांव के नाम के सवाल है, पुरगांव की जो बात है, जो पुरगांव की मांग है, कई बार तो विधायक को सुनता है को नहीं, कई बार तो जो पिछला था मैं मंत्री बनकर उसकी कुछ नहीं सुनी, कई हल्का मुँह विधायक को सुनता है को नहीं। तो दीपेंद्र जी ने आशीर्वाद दिया, चिंता ना करो, पूरे गांव की फाइल हो, कही है कोई किसी तो ना। मैं तो एक बात और जानूं मैं कि ये जो अपने गांव में जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे, इनका पिछले 10 साल में राज में हिस्सा नहीं था। मैं बात जान गया हूं मैं, और अपने सभी गांवों को इस बार हरियाणा सरकार के राज में हिस्सा दिलवाऊंगा। इस बार आपका बेटा हिस्सा दिलवाएगा, ये मेरा वादा है। बस एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने कभी भी, पहली बात तो ये, जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते तो एक बात कहा करते हम तो कि भाई कोई किसी समाज का बेटा है, भाई जाट का है, राजपूत का है, ब्राह्मण का है, नाई का है, लोहार का, कुम्हार का, चमार का, वाल्मीकि का, धानक का, पंजाबी का, गुज्जर का, यादव, किसी का बेटा भी है। हमारी यूनिवर्सिटी में रूल था जी, बताऊं आप लोगों को, तो डॉक्टर साहब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको। जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा उसकी फीस 200 रुपये थी हायर एजुकेशन की। उसमें रूल था किसी भी बिरादरी का हो, ऊंची नीची किसी भी बिरादरी का बेटा हो, अगर उसकी आर्थिक आमदनी सालाना कम है ना तो उसके हॉस्टल के पैसे वापस हो जाते थे। हम भी यही चाहता हूं, मेरे में हमेशा मांगे रही कि शिक्षा और चिकित्सा जाति पे आधारित नहीं होनी चाहिए, ये तो हर गरीब आदमी को मिलनी चाहिए, मुफ्त में मिलनी चाहिए, अधिकार है लोगों का। क्योंकि हम सरकारें चुनते हैं, तो पहले तो राजाशाही तो पहले भी थी। अगर सरकार शिक्षा चिकित्सा फ्री में ना दुआ सके और हर आदमी को मुहैया ना कर सके तो फिर सरकार चुनने को फायदा ही नहीं मेरे हिसाब से। तो फिर राजशाही कौन सी बुरी थी? अगर कोई सरकार को चुनते हम, सरकार 3 वजह चुनते हो। एक वजह सरकार चुनने की यह हुआ कि भाई बाहरी आक्रमण की सुरक्षा मिलेगी, दूसरी सरकार हुआ लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, तीसरी की हर व्यक्ति को समान अवसर मिलेगा, कोई बिना इलाज के नहीं मरेगा, कोई बिना शिक्षा के नहीं रहेगा। और चाइना ने अटैक कर दिया भारत है, लॉ एंड ऑर्डर, रोज दंगे फैलते हैं देश में, रोज दंगे हो कदे किते। तीसरा हाल मेरा गांव में स्कूल का क्या हाल हो रहा है। तो बात लोकतंत्र में सरकार चुनते इसलिए कि सब हर गरीब आदमी का भला हो और गरीब अमीर का भेदगम हो, अपने गांव पीछे ना रहे, गांव के बेटा बेटे आगे बढ़े, किसानों के बच्चे आगे बढ़े, खेती करने वाले आगे बढ़े, हर बच्चा सपना देख पाए, हर बाप सपना देख पाए कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, कल को मेरा बच्चा अफसर बने। अब तो दिक्कत ही होगी, कहा जी गांव का स्कूल में पढ़ा कि नहीं बढ़ता, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाओ इसने, तो सरकार किस बात की रहेगी फिर? अगर सरकारी स्कूल नहीं चल सकते, क्योंकि मैं एक बात कह रहा हूं, अपनी बात समझो आप लोग। आज से 50-60 साल पहले जब भारत बहुत तंगी में था, उस टाइम नेहरू जी ने, पंडित नेहरू ने उस टाइम पे नवोदय खोले थे, उस टाइम केंद्रीय विद्यालय खोले थे, सरकारी स्कूल तुमका लेवल था कि था बताओ? बच्चे पढ़ के IAS बनाया करते स्कूलों में, आर्मी ऑफिसर बनाया करते। इवन ना नवोदय का लेवल रहा, ना केवी का लेवल रहा, और सरकारी का जमा खो दिया। होना क्या चाहिए था कि देश ने तरक्की करी, तो गांव के स्कूल को तरक्की करनी चाहिए थी, ये होना चाहिए था। जितना देश आगे बढ़ा, गांव के स्कूल को आगे बढ़ना चाहिए था, पर गांव का ना तो अस्पताल आगे बढ़ा ना स्कूल आगे बढ़ा। सच्ची बात तो यह है, मैं दिल्ली में रहा हूं, दिल्ली में डांगरा के कुत्ते के इतने बड़े अस्पताल हैं, अपने लोग आदमी को नहीं अपने। डॉक्टर साहब आई वाज अमेज्ड। एक बार मैं एक कुत्ते अस्पताल में चला गया, मजाक नहीं करना, शमी से सच्ची बात डॉक्टर साहब, और मैं हैरान हो गया। AC बेसी स्ट्रेचर सब मैं बोले 5 स्टार। मैं बोला मार दो गामा में इंसान है अस्पताल को नहीं। तो देश में बहुत बड़ा भेद भी आ गया है।
ये भेद ही मिटाना पड़ेगा, वो एक दिन को नहीं मिटा है, ना सरकार ने मिटा है। लेकिन इतना कहूँ, तारा बालक तारा भाई इस खातर भी लड़ाई लड़ेगा। अब मैं तो सोशलिस्ट आदमी हूँ, कोई मेरे बारे में कुछ कहे, किसने उसके बारे में बुरा किया, उसके बारे में बुरा किया, उसके बारे में बोलना, उसके बारे में बोला, मेरे को फर्क नहीं पड़ता जी, क्योंकि मैंने दिल में तारा छोड़ का ईमानदारी है, आज तक किसी का बुरा नहीं किया। रोज घर तक लेकर तो एक बात कहूँ, दादा मेरे को तेरी वीडियो आ रही है, रोज घर तक जाऊँ तो एक बात कह रहा हूँ, परवाड़ा था कि हे भगवान, अगर मैं किसी को बुरा करूं तो मेरा आज ही नाश कर देना, सर्वनाश आज ही, और मैं गलत ना करूं तो मेरे रास्ते में अड़चन नहीं आनी चाहिए। इन घरों से उठ के यहाँ तक आया हूं, हमेशा प्रभु ने आशीर्वाद दे रही बात पे दिया है कि मेरा मन में मैल मैंने खत्म कर दिए। ये धागा मेरा किसी ने बांधा है, ना डरा किसी, तो ना गुट्ठी पहरी, ना धागा पहना, चैन पहरी आज तक। ये भी एक भाई ने पहले पैर ली मैंने, तो डर को नहीं, डर से ऊपर लगा है। एक बार गलत करूंगा तो मैंने खत्म कर दिए, ना कर दो तो मेरा हाथ में टेक दे, यही बात है। तो वही आप तक हूँ, इस गांव की पंचायती सरदारी थी, किसी पर विश्वास न करे, मैंने परख लियो, मैंने जमा लियो, फिर मेरा फैसला करियो। मैं तो कर लूंगा, तो आप सामने खड़े हो कती। तो जी बस मैं एक बार पूरी कर लूँ, फिर आपकी सुन लूँगा। तो जी सबका बहुत बहुत धन्यवाद, गांव की सरदारी का, बड़े बुजुर्गों का, मेरे युवा साथियों का, डॉक्टर साहब का जो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, भारद्वाज साहब। और बस अंत में एक ही बात कहूँगा कि जो आपने मेरे सिर पे पकड़ी रखी गाँव की, आप इसकी लाज रखना है, मैं इसका मान रखूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी।